नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस कक्षा में। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे एनसीईआरटी 12th क्लास की हिंदी की बुक का यानी कि आरोह भाग 2 का नेक्स्ट चैप्टर यानी कि बादल राग कविता के माध्यम से तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के माध्यम से हमने पूरा का पूरा चैप्टर कर लिया था। यानी कि उनके विचार पढ़े, किस प्रकार उन्होंने बादलों का आह्वान किया, क्रांति के रूप में आह्वान किया है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब आज जो नया चैप्टर आपका स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा तुलसीदास जी। ठीक है, तुलसीदास जी के बारे में कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं। चाहे वे हिंदू धर्म के हो, चाहे वे किसी भी धर्म के हो, तुलसीदास जी को सभी ने पढ़ा है और सभी जानते हैं कि कौन थे तुलसीदास जी। राम भक्त थे। जब भक्ति धारा की दो शाखाएं बनी थी यानी कि सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा की दो शाखाएं और निर्माण हुई। कौन कौन सी? राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। जब मैंने आपको बताया था, जब भी मैंने काव्य पढ़ाया है, आप सबको पता है अच्छे से कि भक्ति धारा क्या है और उसी भक्ति धारा के अंतर्गत थे ये। और राम भक्ति धारा के अंतर्गत उन्होंने राम की भक्ति करी। तो राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा के जो प्रतिनिधि कवि थे, राम में आए थे कौन? तुलसीदास जी। और कृष्ण भक्ति के अंतर्गत आए थे सूरदास जी, मीरा, रसखान और भी बहुत से कवि आते हैं। लेकिन राम भक्ति धारा में जो प्रमुख कवि का नाम लिया जाता है, जिन्होंने दास से भक्ति करी थी, और वो किन्होंने करी थी? तुलसीदास जी ने करी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने करी थी। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कर तो ली भाई, लेकिन उनका व्यक्तित्व क्या था भाई? उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कौन कौन सी रचनाएं करी उन्होंने, उनके समय का जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था, राजनीतिक धार्मिक जीवन था वो कैसा था। अब इसके बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए। केवल एक व्यक्ति के नाम से, एक कवि के नाम से ही हम सारी जानकारी ले लें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? हमें पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना क्या है कि हम जिन कवि की कविताएं पढ़ने वाले हैं, उन कविताओं का परिचय, उन कवि का परिचय, उनका साहित्यिक परिचय, सभी कुछ हमें पढ़ना है। तो आज भाई हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय। जानते हैं कौन थे तुलसीदास जी। देखिए, मन में जब तक आप जिज्ञासा नहीं बनाएंगे ना, तब तक हमें इच्छा ही नहीं होगी पढ़ने की। तो मन में जिज्ञासा नहीं होगी, जानने की इच्छा नहीं होगी, तब तक क्या आप उस पुस्तक को उठा सकते हो कि हमें पढ़ना है? हाँ, बिना आपकी मर्जी के, बिना जानने की इच्छा के, यानी जिज्ञासा नहीं बनाओगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कौतूहल पैदा होना चाहिए हमारे अंदर, एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमें जानना है, उनके बारे में जानना, और कहाँ से भी जानने को मिले वहाँ से हमको जानना चाहिए। ठीक है, तो आज हमारा ज्ञान यहाँ से बढ़ने वाला है, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय से बढ़ने वाला है। तो आज हम ये लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। ये देखिए हमारे तुलसीदास जी, बिल्कुल संतों की तरह बैठे। देखिए, तुलसीदास जी है, संतों की तरह बैठे। हो सकता है रामचरितमानस लिख रहे हैं, चौपाई लिख रहे हैं, दोहा वाली लिख रहे हैं, कविता वाली लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं कुछ। उन्होंने जो भी रचना करी है वो रचना करी है, और वो जो रचनाएं आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय की तरफ जाएंगे। तो जन्म की बात करते हैं। जब भी देखिए हम जीवन परिचय पढ़ते हैं, चाहे किसी लेखक का पढ़ रहे हैं, चाहे किसी कवि का पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है? जन्म आता है। क्योंकि जीवन जहाँ से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है भाई? जन्म से शुरू होता है। तो जैसे ही जन्म से शुरू होगा, तो हमारा जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था। हो सकता है कभी कभी किसी के माता पिता का भी उल्लेख किया गया हो और का नहीं किया गया हो। क्योंकि आंकड़ों की बात है, नहीं पता चला, समय की बात है, उस समय हम थे या नहीं थे, लोगों द्वारा या लोगों की किंवदंतियों द्वारा या जानकारी के द्वारा हमें कितनी जानकारी प्राप्त हुई है, उस हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ रहता है और उसी के अनुसार हमें पढ़ना है। ठीक है, बाकी जो भी है हम धीरे धीरे, हमें जहाँ से भी जानकारी मिलती है भाई, मृत्यु कहाँ हुई थी, कौन कौन सी रचनाएं हैं, रचनाओं में क्या है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, लेकिन हमें जहाँ भी ज्ञान मिलता है हमें ले लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जन्म
की बात करें कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, सन 1532 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1532 ईस्वी में हुआ था और बांदा जिले में हुआ था। अब ये बांदा जिला कहाँ है, उत्तर प्रदेश राज्य में है और उस बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ हम लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसका बांदापुर, बांदा जिला है और उसका राजापुर गांव है, राजापुर गांव है, वहां उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो हमको ऐसे बाहर निकलना है, बड़े क्षेत्र से छोटे, फिर उससे छोटे वाले क्षेत्र में, इस तरह से बाहर निकलना चाहिए। अब आते हैं हम इनकी प्रमुख रचनाओं की तरफ। तो प्रमुख रचनाएं देखिए, रामचरितमानस उनकी बहुत ही प्रमुख और विश्वसनीय रचना है और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, उसके बाद आती है विनय पत्रिका, फिर आती है गीतावली, फिर आती है कृष्ण गीतावली, उसके बाद आती है दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न। उसके बाद देखिए यहाँ जो निधन हुआ था उनका, वो हुआ था सन 1623 ईस्वी, काशी में हुआ था। ठीक है, जो जन्म बताया है वो 1532 ईस्वी में, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था और जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, 1623 ईस्वी में, काशी में हुआ था। ठीक है, काशी कहाँ है, बनारस, आप सबको पता है, वाराणसी बनारस काशी एक ही जगह है, वहाँ इनका निधन हुआ था। ठीक है, और उनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली और दोहावली, और ये सारी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आते हैं कि हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कही सुजाना, जो बरसे बर बारी विचारू, हो ही कबित मुक्ता मनि चारू, कीर्ति भनीति भूल भूति भल सोई, सुर सरी सम सब कहाँ हित होई। ये 4 पंक्तियां दी गई है। उसके बाद देखिए आगे कि भक्ति काल की सगुन काव्य धारा, सगुन काव्य धारा के पक्षधर थे वे। ठीक है, भक्ति काल की 2 धाराएं थी, सगुन और निर्गुण। सगुन में भी राम भक्ति शाखा के ये कवि थे। सगुन काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि, सर्वोपरि यानी कि जब राम भक्ति का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो सर्वोपरि जो सबसे ऊपर राम भक्ति की बात चलती है तो सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति थी, यानी कि भक्ति थी उनके अंदर। ठीक है, भक्ति से कविता बनाई थी उन्होंने। भक्ति काल के अंतर्गत ईश्वर भक्ति थी, आदि काल के अंतर्गत जो कविताओं की रचना थी तो वीरों की भक्ति थी, यानी कि वीरों की गाथाओं में, शौर्य की गाथाओं को गाने के लिए उन्होंने कविता का सहारा लिया। अब यहाँ पर धीरे धीरे भक्ति काल आते आते क्या हुआ कि जैसे ही भक्ति काल का जन्म हुआ, मतलब प्रवृत्ति आई, उस वो समय आया, भक्ति काल का समय आया, उस समय क्या हुआ भाई, ईश्वर एक सत्ता, एक ईश्वरी सत्ता को समझने लग गए लोग कि इसके कारण ये दुनिया चल रही है। तो उसी ईश्वर की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्होंने उनको या तो दास बना दिया, या सखा बना दिया, या मित्र बना दिया, प्रेयसी बना दिया, प्रेमी बना दिया, जो भी बना दिया, और उस पक्ष में उन्होंने अपनी कविताओं की रचना करी है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो रचना करी है वो अपने आराध्य राम के प्रति रचना करी है। उनकी कविताओं का जो विषय है वो उनके आराध्य राम है। ठीक है, आगे देखिए, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख हो गई, लोकोन्मुख यानी कि लोगों की तरफ हो गई, लोगों के जीवन को बताने के लिए हो गई, लेकिन आराध्य राम के लेकर हो गई। ठीक है, कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, यानी कि उन्होंने अपने काव्य में जो भी विषय बनाया है, ठीक है, हो सकता है रामचरितमानस, अब हम वाल्मीकि रामायण को अलग रखें तो रामचरितमानस थोड़ा सा हटके है। हम जो भी रामायण जानते हैं वो वाल्मीकि रामायण नहीं जानते हैं, हम जानते हैं रामचरितमानस। ठीक है, क्योंकि वही हमने पढ़ी है, वही हमें पता है, चाहे वह सुंदरकांड के अंदर हो, चाहे बालकांड के अंदर हो, चाहे अरण्यकांड के अंदर हो, चाहे किसी भी रूप में हो, हमें जो पता चला है वो रामचरितमानस के अंतर्गत जो रामायण लिखी हुई है वही पता है। अब रामचरितमानस को जो उन्होंने रामचरितमानस के अंतर्गत जो उन्होंने अपने
अपने जो देव है श्री रामचंद्र जी, उनके आदर्श स्वरूप को प्रकट किया है। तो लोक मंगल की भावना को कैसे जोड़ा उन्होंने देखा, उन्होंने ये अपने कविताओं के माध्यम से बताया, अपने चौपाई चौपाई सोरठा दोहा आदि छंदों के माध्यम से उन्होंने बताया कि भाई मनुष्य को भी एक आदर्शवादी व्यक्ति के तौर पर रहना चाहिए। जो भी समाज में पुरुष है उन पुरुषों को राम के आदर्श को स्वीकार करना चाहिए। सीता की बात करें तो जैसे सती सीता थी वैसे महिलाओं को सतीत्व के रूप में रहना चाहिए। जैसे माताओं की बात करें तो जो राम की जो माताएं थी उनका जो स्वरूप था उस अनुसार रहना था। यानी कि जो भाई की बात करें तो भाई भरत और लक्ष्मण कैसे भ्रातृत्व नियम निभाते हैं उनके अनुसार रहना था। प्रजा की बात करें तो प्रजा को राम राजा के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं और राजा के प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें उन्होंने अपने इन काव्य की रचनाओं के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया। यानी कि लोक मंगल की भावना उनके काव्य में अधिकांश देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखिए, यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन यानी कि बल्कि काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा यानी कि संस्कृत में सृजन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा यानी कि अवधी व ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना। अब देखिए, वे संस्कृत भी जानते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत निष्ठ थे, क्योंकि जिस समय वे जो उनका समय था, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो समय था वो समय संस्कृत निष्ठ था। यानी कि उस समाज में उस समय साधारण बोलचाल में भी संस्कृत का उपयोग होता था। ठीक है, यानी कि आप लेखन कला के रूप में देखिए तो संस्कृत का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था। अधिकांश जो कार्य होते थे या शिक्षा होती थी वो संस्कृत में होती थी। लेकिन क्योंकि वे जनता से जुड़े हुए थे, समाज से जुड़े हुए थे, लोग जो भी सामान्य जनता थी उससे जुड़े हुए थे और उनको संदेश देना था, ठीक है, उनको अपने काव्य का संदेश देना था ताकि मनुष्य पढ़कर आसानी से आत्मसात कर सके और अपने जीवन में ये सारी चीजें धारण कर सके। इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं का जो भाषा बनाई है, यानी कि अपने रचनाओं का जो विषय लोक मंगल की भावना को बनाया है और उनकी जो भाषा चुनी है वो बोलचाल की भाषा चुनी है ताकि मनुष्य उसको आसानी से पढ़ सके, सुन सके, समझ सके। तो देखिए, उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा का उपयोग किया है। ठीक है, आगे देखिए, जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, देखिए भक्ति भी की उन्होंने, काव्य के माध्यम से उन्होंने भक्ति तो की है, साथ में एक रचनाकार के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गए। तो दोनों चीजें उनके अंदर समाहित थी कि वे एक श्रेष्ठ भक्तकार भी थे और रचनाकार भी थे। यानी कि राम सर्वोपरि राम भक्त का नाम लिया जाता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम लिया जाता है, इतने अनन्य भक्त थे। ठीक है, तो ऐसे ही श्रेष्ठ रचनाकार के रूप में भी इनका नाम लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, उसी प्रकार शास्त्र लोक का द्वंद्व भी है कि उन्होंने शास्त्र किया है, शास्त्रार्थ किया है, तो लोगों का भी ध्यान रखा है। अगर उन्होंने रचनाओं के माध्यम से शास्त्र लिखा है तो लोक मंगल की भावना को भी तो उन्होंने उसमें समाहित किया है, तो दोनों चीजें उनके अंदर दिखाई देती है। ठीक है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से वे शास्त्र की ओर, यानी कि अगर संवेदनाओं को व्यक्त करने की बात आती है तो लोगों के द्वारा, लोक के द्वारा उन्होंने संवेदनाओं को व्यक्त किया है। तो इसी प्रकार से शास्त्र की बात आती है तो उन्होंने शिल्पगत यानी कि भाषा और जितने भी काव्य के अंग हैं उनको उपयोग करके, यानी कि चौपाई, दोहा, सोरठा, जितने भी उन्होंने छंदों का प्रयोग किया है उन छंदों के माध्यम से उन्होंने शिल्पगत विशेषताएं भी उनके काव्य में देखने को मिलती है। ठीक है, तो शिल्प क्या होता है कि शिल्प वह होता है कि जिससे हम आसानी से कविता का निर्माण कर सकते हैं, जो कविता सहज समझने योग्य होती है। ठीक है, जैसे सहज समझने यानी आसानी से समझने योग्य होती है वो शिल्प होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, शास्त्रीयता को लोकग्राह्य और लोक ग्रहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी, यानी कि दोनों, शास्त्रीयता को लोक ग्राह्य यानी कि शास्त्र उन्होंने कोई रचना करी है जिसकी वो लोगों को ग्रहण कर सके, लोग उसको ग्रहण कर सके और लोगों को शास्त्र ग्रहण कर सके, दोनों चीजें इनके अंदर देखने को मिलती है। प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। ये तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता। ये तत्व कि उन्होंने शास्त्र को लोकग्राह्य और लोकग्रहिता को शास्त्र में जोड़ने का जो एक अद्भुत प्रयत्न किया है वह उन्हें लोकप्रिय बनाता है। हर मनुष्य के दिल में वे बसे हुए हैं लोकमान्य गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, आगे देखिए,
उनकी एक अनन्य विशेषता है, अनन्य यानी कि अनोखी, एक अनोखी विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के भी कवि है। ठीक है, जितने दार्शनिक यानी कि दार्शनिक व्यक्ति है और लौकिक यानी कि लोगों से समझे हुए, लोगों को देखते हुए जो भी सामान्य जनता है उनके बीच में रहने का जो नाना अनेक प्रकार का जो द्वंद्व है उसका चित्रण उनके अंदर बखूबी देखने को मिलता है। द्वंद्व चित्रण या सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है। वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्रों को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। एकता व शांति का मार्ग कैसे प्रशस्त करा? उन्होंने क्या करा अपने काव्य में? देखिए, राम को शबरी जैसी दलित महिला के झूठे बेर खिलाकर उन्होंने असमानता को दूर कर दिया कि राम जो ईश्वर थे, जो भगवान थे, उनको शबरी ने झूठे बेर खिलाए थे। झूठे बेर खिलाने के बाद देखा कि जो असमानता है वो दूर हो गई। यानी कि यहाँ पर सिर्फ प्रेम को व्यक्त किया है, सिर्फ भक्ति को व्यक्त किया उन्होंने। शबरी कितनी अनन्य भक्त थी, ठीक है। और जो अहिल्या थी वो पत्थर बनकर बैठी हुई थी, राम के स्पर्श से वह एक नारी बन जाती है, यानी कि वो भी भक्ति है। ऐसी अनन्य भक्ति जिसका उद्धार ईश्वर कर सकते हैं, और ईश्वर जो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, सभी को एक भाव से देखते हैं, सभी के प्रति एक समान दृष्टि रहती है, ऐसी उनकी कृपा होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ईश्वर के माध्यम से, राम के माध्यम से समाज में समानता का भाव व्यक्त किया है, और दलितों के माध्यम से बताया है कि वे भी इस प्रकार की भक्ति करते हैं कि जिससे वे राम को प्राप्त कर सके। ठीक है, आगे देखिए, तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। ठीक है, वे समझते हैं कि जीवन जगत में जो अनुभूतियां हैं वो किस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की अनुभूतियां करी है ना। और मार्मिक प्रसंग बहुत सारे होते हैं। लोक मंगल की कामना के लिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी। एक आदर्श जीवन, एक आदर्श परिवार, एक आदर्श व्यक्ति, एक आदर्श नारी, एक आदर्श भाई, एक आदर्श माता, इन सबको प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी है। और उस आदर्शवादी जो समाज है उसको बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पर रामचरितमानस की और जितनी भी रचनाएं हैं उनकी रचना करी है। ठीक है, तो वे बताना चाहते हैं कि जितने भी मार्मिक प्रसंग है वे जीवन से जुड़े हुए हैं और सभी के जीवन से जुड़े हुए हैं। केवल उनके काव्य में आए हैं इसलिए केवल उनके जीवन से जुड़े हुए नहीं है, ये समाज के हर परिवार के जीवन से जुड़े हुए हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ थी, यानी कि उन्हें पता था कि ये सारे मार्मिक प्रसंग हर परिवार से जुड़े हुए होते हैं और इनकी अनुभूतियाँ क्या है। ठीक है, यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है। विशेषकर रामचरितमानस, इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। जब भी महाकाव्य की बात आती है, एक विलक्षण महाकाव्य की बात आती है, एक श्रेष्ठ महाकाव्य की बात आती है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस सर्वोपरि यानी कि सर्वश्रेष्ठ रूप में गिना जाता है और इनका नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता। अब ये देखिए, जो रामचरितमानस है वह केवल भारत में ही नहीं है, ये विश्व में प्रसिद्ध है कि विश्व में पता है कि रामचरितमानस किस उद्देश्य का, रामचरितमानस का क्या उद्देश्य है, उसका क्या प्रसंग है, उसकी क्या व्याख्या है, उसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग है, ये सारी चीज़ें सबको पता है क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध एक महाकाव्य है। लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, क्या बताया था कि रामचरितमानस में एक आदर्श समाज को प्रस्तुत किया गया है। चरित्रों के माध्यम से लोक मंगल की भावना को प्रस्तुत किया गया है कि लोक कल्याणकारी भावना क्या है, पत्नी को कैसे रहना चाहिए, पति को कैसे रहना चाहिए, माता के क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, छोटे भाई के क्या कर्तव्य है, जनता के प्रति राजा के और राजा के प्रति जनता का मतलब क्या, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो वह यही है कि सीताराम की कथा के माध्यम से वे लोक संवेदना,
लोगों की संवेदना को व्यक्त करना चाहते हैं। समाज की नैतिक बनावट उन्होंने करी है कि समाज का नैतिक कर्तव्य क्या होता है, नीतिपूर्ण बातें करी उन्होंने सारी, ठीक है। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा, वे जो सीताराम है वो ईश्वर तो है, बल ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः श्रेष्ठ चरित्र है। अब उन्होंने क्या करा है, सीताराम ऐसे आदर्शवादी चरित्र ले लिए उन्होंने अपनी रचनाओं में, और सीताराम के माध्यम से उन्होंने समाज के उन आदर्शवादी चरित्रों को यहाँ पर चित्रित किया है कि मनुष्य को समाज में किस प्रकार का आदर्शवादी जीवन जीना चाहिए, ठीक है। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि है, यानी कि आदर्शवादी जीवन कैसे जिया जाता है उसके बहुत ही अच्छे जानकार है, चितेरे यानी कि जानकार, ठीक है। आगे देखिए, तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि है कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक और काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुलसीदास जी जिस समय के कवि है उस समय इतना कवि का प्रचलन नहीं था, इसलिए उनका जो ये कवित्व है वह बहुत ही उभर कर आया, बहुत ही श्रेष्ठ सिद्ध हुआ, क्योंकि उनके कवित्व ने समाज में एक अलग तरह का परिवर्तन कर दिया, लोगों की जीवन जीने की शैली में परिवर्तन कर दिया, आपस में व्यवहार करने के शैली में परिवर्तन कर दिया। तो बहुत सारे परिवर्तन उनके काव्य के फलस्वरूप हुए थे। मतलब वो जिस समाज के बारे में सोचते थे, जो राम राज्य वे चाहते थे कि राम राज्य कैसा होना चाहिए, आराम परिवार कैसा होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें अब समाज में उनको समाज के अंदर से उन्होंने ली थी, समाज की बुराइयों के फलस्वरूप उन्होंने ली थी। तो वे देखते थे कि समाज में राम को लेकर एक अलग ही विचारधारा है और उस अनुसार लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। इस संदर्भ में भाव विचार काव्य रूप छंद काव्य भाषा की और जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है, यानी कि और कहीं उनको नहीं दिखाई देती है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं अवधी और ब्रज भाषा तथा दोनों संस्कृति कथाओं सीताराम और राधा कृष्ण, दो कथाएं चल रही थी भक्ति धारा की, पहले तो दो धाराएं चल रही थी, सगुन और निर्गुण। अब सगुन में दो शाखाएं चल रही थी, राम और कृष्ण, यानी कि सीताराम और राधा कृष्ण, इन दो युगलों को लेकर काव्य रचना की गई थी सगुन भक्ति धारा के कवियों ने। और ये यही बताया है कि अवधी और ब्रज भाषा दो ही भाषा चल रही थी और दो ही संस्कृति चल रही थी, यानी कि सीताराम और राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते थे। ऐसे ही जैसे सूरदास की बात करें तो उन्होंने कृष्ण की बखूबी उन्होंने बहुत वर्णन किया है। कृष्ण राधा कृष्ण के बारे में देखिए तो आप सूरदास देखिए, रसखान देखिए, मीरा देखिए, और भी बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने राधा कृष्ण के बारे में, उनकी जीवनचर्या के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में, उनकी प्रेम लीलाओं के माध्यम से उन्होंने समाज में एक प्रेम प्रसंग को व्यक्त किया है। सीताराम की कथा को लेकर देखिए तो एक आदर्श पति पत्नी का जो संबंध होता है, जो व्यक्तित्व होता है, जो चरित्र होता है, वो उन्होंने समाज के सामने प्रस्तुत किया है कि पति पत्नी को किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए, कैसे उसे अपने सतीत्व में रहना चाहिए और कैसे एक पति को अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। ये सारी चीजें उन्होंने अपने प्रसंगों के इन रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है, ठीक है। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट कालिदास की पहचान है, वहीं पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की। जैसे उपमा अलंकार में कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर देखिए, या बहुत से इनके जो रचनाएं हैं, मेघदूत है, मुद्रा राक्षस है, बहुत सारी ऐसी रचनाएं कालिदास की जिसके अंदर उन्होंने उपमा अलंकार का ऐसा प्रयोग किया है कि तुलनाओं के उपमा के माध्यम से उन्होंने कई प्रकार के भाव प्रकट करे। ऐसे ही सांग रूपक के दो भेद होते हैं, निरंग रूपक, सांग रूपक। तो सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास जी का यहाँ अनोखा एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत होता है, ठीक है। आगे देखिए कि विविध विषमताओं से अलग अलग प्रकार की जो भी विभिन्नता थी उससे ग्रस्त कली काल तुलसीदास का युगीन यथार्थ है, ठीक है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं, ठीक है। वे जो कृपालु कौन है, कृपा निधान कौन है, श्री राम, उनके राम का स्वरूप और राम राज्य दोनों का स्वप्न देखते हैं कि राम राज्य कैसा है और राम का स्वरूप कैसा है। यानी कि आज का जो देश है, आज की जो संस्कृति है, आज का जो समय है, जो मनुष्य है, उसको राम की तरह निवास करना चाहिए, राम के आदर्शवादी विचारों से सहमत होकर उनको अपनाना चाहिए। और जो राज्य चल रहा है, यानी कि जो दिनचर्या चल रही है, उसका परिवार है, वो राम परिवार की बातें, राम का शासन किस प्रकार है, उनके रामचरितमानस के अंतर्गत
वैसा ही शासन आज चलना चाहिए, यानी कि वैसा ही देश आज होना चाहिए। युग और उससे उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, देखिए वे इतने ज्ञानी थे कि जिस युग में वे रहते थे उस युग का उन्हें पूर्ण ज्ञान था। आध्यात्मिक थे वे, दार्शनिक थे, बौद्धिक थे वे, ठीक है। इसके लिए उसके कारण उन्हें उस युग का और उस युग में होने वाले जो भी जीवन है उस जीवन का उन्हें इतना गहरा ज्ञान था, बल्कि ज्ञान ही नहीं था बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे थे। उनके समकालीन जो भी कवि थे उनमें उनसे भी वे उनकी अभिव्यक्ति की, यानी कि युग क्या है, युग प्रवर्तक गिने जाते थे। ये युग की जो विचारधारा है वो कैसे चल रही है और उसे कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, मानव जीवन को कैसे सफल बनाया जा सकता है, उसके जो विचार थे उसके पक्ष में जो तुलसीदास जी के विचार थे बहुत अनोखे थे, बहुत ही विरले थे। और इस अनोखे और विरलेपन के कारण उनके जितने भी उनके साथ के कवि थे उन सबसे तुलसीदास जी आगे थे, ठीक है। आगे देखिए कि यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली, ठीक है। आपके अब सिलेबस की बात करते हैं कि आपके यहाँ कौन कौन सी रचनाएं संकलित हुई है, कि कवितावली के 2 कवित्व और 1 सवैया इसके प्राण स्वरूप है। कवित्व और सवैया क्या है, ये दोनों, कवित्व और सवैया ये दोनों छंद है, ठीक है। एक तो कवित्व छंद लिया है और एक सवैया छंद है, ठीक है। पहले छंद में किस भी किसान की जो पंक्तियां है मैं उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है। क्या बोला है कि किस भी किसान वाला जो आपका कवित्व सवैया है, पहला छंद जो है उसमें बताया है कि एक व्यक्ति पेट की आग यानी कि पेट को भरने के लिए किस प्रकार के कार्य करता है, कहाँ तक वह मजबूर हो जाता है, क्या करने के लिए मजबूर हो जाता है, ये उन्होंने यहाँ अपनी रचनाओं में बताया है, कवितावली के माध्यम से बताया है। कवितावली में बताया है कि जीवन का जो दारुण प्रसंग है, दारुण प्रसंग एक भूख, मतलब कि जो भी मनुष्य आज कार्य कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, पेट भरने के लिए। अब पेट नहीं भरा है तो वो कहाँ तक चला जा सकता है, पेट भरने के लिए वो क्या तक नहीं कर जाता है, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बताई है, ठीक है। आगे देखिए, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम यानी कि मेघ के कृपा जल में देखते हैं। वे कहते हैं कि जब राम आ जाएंगे, ठीक है, मेरे पेट में जो आग है उसको राम बुझाएंगे, यानी कि मैं जो किसान के पेट की आग क्या होती है कि फसल खड़ी है, बीज खेत में उसने बीज बो दिए। अब बीज बोने के बाद में अब वो क्या इंतजार कर रहे हैं कि कब मेघ बरसेंगे, कब बारिश होगी, अब कब मेरी फसल उगाएगी। तो वैसे ही एक उदाहरण दिया है कि पेट में जो आग लग रही है उस आग को कब राम आएंगे और कब वे बुझाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ सांग रूपक रचा है। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। दूसरे छंद में खेती न किसान की, ठीक है, मैं प्रकृति और शासन की विषमताओं से उपजी बेकारी और गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए उसे दशानन यानी रावण से उपमित करते हैं। अब बताओ क्या करा है भाई यहाँ पर। पहले छंद में तो उन्होंने पेट की आग के माध्यम से राम का आह्वान किया है, ठीक है, मेघों का आह्वान किया है। अब दूसरे छंद में क्या करा, उन्होंने प्रकृति और शासन, प्रकृति किस प्रकार से असमानता रखती है, ठीक है, पृथ्वी पर, उसी प्रकार से जब शासन होता है वह भी किस प्रकार से असमानता के साथ चलता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई क्या है, ठीक है। और उस शासन की असमानता के कारण जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, ठीक है, और गरीबी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी और गरीबी का यहाँ पर जो यथार्थ चित्रण किया है, जो सत्यता यहाँ बताई है, उस सत्यता का रावण से उपमित करा है उन्होंने। गरीबी और पीड़ा को उन्होंने रावण की संज्ञा दी है और कहा है कि कब राम आएंगे, यानी कि कब शासन की सुव्यवस्था आएगी और कब ये गरीबी और ये जो बेकारी है, बेरोजगारी है, ये रावण के समान जो गरीबी और बेरोजगारी जैसी बीमारी है वो सारी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, तीसरे छंद यानी कि धूत कहो अवधूत कहो में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया है।
जिससे समाज में व्याप्त जाति पाति और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। अब यहाँ पर जो ये जो तीसरा छंद है दूध कौ वाला, ठीक है, उसमें क्या कहा है कि भक्ति की गहनता, कि भक्ति कितनी गहन है सारे जाति पाति को छोड़कर, है ना। मैंने आपको उदाहरण दिया था शुरू में कि शबरी थी, शबरी के झूठे बेर खाए थे, तो शबरी दलित जाति की थी। अब दलित जाति के व्यक्ति के मुंह के झूठे बेर भी राम ने खाए थे, तो उन्होंने जो जातिगत भेदभाव था वो सारा समाप्त कर दिया था। तो राम की कविता वाली के अंतर्गत जो भी भक्ति के अंदर जितनी भी सघनता है, जो गहराई है, उसको यहाँ व्यक्त किया गया है, ठीक है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है, ठीक है। आगे देखिए, रामचरितमानस के लंका कांड से ग्रहित लक्ष्मण के शक्तिबान लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। अब यहाँ पर देखिए, जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, है ना, जब मेघनाथ उसे बाण लगाते हैं और वे मूर्छित हो जाते हैं, तब राम का जो विलाप होता है, यानी कि राम रोते हैं अपने भाई के लिए, वो बता रहे हैं कि अपनों के लिए कैसे रोना आ जाता है उनको, है ना। एक आदर्शवादी भाई है और वे एक दूसरे आदर्शवादी भाई के प्रति विलाप करते हैं, तो वो विलाप यहाँ पर बताया है उन्होंने, और ये कहा है कि, और लंका कांड से लिया गया है, जब लंका में जाते हैं और युद्ध होता है उस समय की बात है। ये बहुत ही मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है। वे रोते 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 अचानक से ऐसा प्रलाप करने लग जाते हैं कि वे कहते हैं कि मैं सब कुछ समाप्त कर दूंगा, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इनके भाई की मृत्यु होने वाली है ना। क्योंकि वे रो रहे थे, रोते रोते अचानक से आक्रोशित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। लक्ष्मण के लिए उनका जो प्रेम था वो अचानक से जागृत हो जाता है। जो भी छुपे हुए प्रेम का जो भाव थे वो निकल आते हैं और वे देखते हैं कि मेरा भाई मृत्यु की तरफ जा रहा है और मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसके लिए कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। तो वे प्रलाप में आ जाते हैं कि मैं सब कुछ समाप्त कर दूंगा फिर, ठीक है। उसके बाद में यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है। जो राम ईश्वर थे, लक्ष्मण को भी पता है, सबको पता था कि राम ईश्वर है। अचानक से वो ईश्वर अगर भगवान होते तो क्या होता कि लक्ष्मण के मरने के प्रति, यानी कि अगर वो मर जाते और मरने के कगार पर थे और अगर ईश्वर इस प्रकार से अपने भाई के लिए रोएंगे? नहीं रोएंगे। लेकिन यहाँ पर मानवीकरण किया है कि एक भाई के प्रति दूसरे भाई का दर्द बताया है, इसलिए मानवीकरण किया है कि एक ईश्वर बिल्कुल मानव की तरह प्रलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है और वह मुक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखाता है, ठीक है। क्या है भाई, देखिए, जब करुण रस, जब राम विलाप कर रहे थे, है ना, अपने भाई के प्रति रो रहे थे और अचानक से वे खुद भी निढाल हो गए थे, प्रलाप करने लग गए, तो वहां पर करुण रस आया क्योंकि सभी जगह करुणा दिखाई दे रही थी। अचानक से क्या हुआ, जब वीर हनुमान जी गए और संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरे पर्वत को उठा लाए, तो क्या हुआ भाई, यहाँ पर उनकी वीरता दिखाई दी। तो जहाँ एक तरफ करुण रस दिखाई दिया तो दूसरी ओर हमें वीर रस के भी दर्शन हो गए, ठीक है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर तुलसीदास जी ने अपनी कवितावली के माध्यम से, गीतावली के माध्यम से लक्ष्मण मूर्छा वाला, लक्ष्मण की मूर्छा के प्रति राम का जो विलाप है उसके माध्यम से, और भी दोहा सोरठा कवित्व सवैया के माध्यम से उन्होंने लोक मंगल की भावना को प्रस्तुत किया है। किन्होंने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का ये जीवन परिचय हमने देखा और जाना कि उनके काव्य में किस प्रकार का समावेश किया गया है, किस प्रकार की प्रवृत्ति है, कौन सी
सामाजिक धार्मिक प्रवृत्तियों को उन्होंने अपनाया है। समाज को किस प्रकार से आदर्श बनाने के लिए उन्होंने 2 चरित्र का निर्माण किया है, राम और सीता का। सीता के माध्यम से एक नारी को कैसे सतीत्व में रहना चाहिए, एक पुरुष को कितने कर्तव्य मुख होना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने बताई है। राधा कृष्ण के माध्यम से भी उन्होंने बताया है कि जीवन में प्रेम प्रसंग क्या है, ठीक है। सारी चीजें उन्होंने आदर्श यानी कि एक राम राज्य को बताने के लिए उन्होंने कुछ चरित्रों का निर्माण किया है, और उन चरित्रों के माध्यम से हमें बखूबी पता चलता है कि राम राज्य असल में क्या है, ठीक है। इसी के साथ देखिए आज हमारा ये जो जीवन परिचय है तुलसीदास जी का ये हुआ। अगले लेक्चर में हम इसकी व्याख्या लेकर आते हैं, यानी कि हम इसका भावार्थ लेकर आते हैं जो तुलसीदास जी कृत कवितावली के माध्यम से आया है, ठीक है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट लेक्चर खत्म हुआ है, तो आगे नए लेक्चर के लिए वेट करिए आप लोग। तब तक हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।